चित अहम, बोला वो भी है। अब उसके ज्ञान नहीं है, फिर उसमें ज्ञान चाहिए, कैसे पढ़ा जाएगा? भाषा का ज्ञान होना चाहिए ना। तो भाषा के ज्ञान को स्थित कौन रखेगा? चित्त और बुद्धि स्थित रखेंगे उसको। तो आंख थोड़ी एमए करती है, आंख तो एमए करती नहीं है। तो जितना, मान लो एक डॉक्टर बन गया, उसकी डॉक्टरी कहां है? उसकी डॉक्टरी क्या वो उस अलमारी में रखता है या उसके अंदर ही है? अंतःकरण में डॉक्टरी है ना उसकी, तो उसी से काम करता है वो। तो अंतःकरण के बिना जितने भी शब्द हैं वो जड़ है। हमारे अंतःकरण के बिना जितने शब्द हैं वो जड़ है। फिर भले वो धर्म ग्रंथ ही क्यों ना हो। भाषा का ज्ञान नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए भाषा का ज्ञान चाहिए, और जो पढ़ता है उसका मुझे ज्ञान नहीं है। जो पढ़ने वाला है उसका मुझे ज्ञान ही नहीं है। भले पढ़ रहा हूं, भले सुन रहा हूं, परंतु उसका मुझे ज्ञान अता पता ही नहीं। मैंने पढ़ा आत्मा, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा तो पढ़ा ही जाएगा ना, पर आत्मा क्या है उसका तो ज्ञान नहीं है ना। जब उसका ज्ञान नहीं है तो फिर मेरे सामने तो संसार अंधेरा ही हो गया ना। कहां प्रकाश हुआ? कहां प्रकाश हुआ? अंधेरा ही अंधेरा। इससे एक भजन याद आ रहा है, हो जाए? प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। गोपाल जी भी खाली बैठे हैं। भगवान तुम्हारे बिन। बिना भगवान के भगवान तुम्हारे, ये शब्द का है कि भगवान तुम्हारे बिन बेनूर सा है जीवन। इसमें नूर नहीं है। अब ऐसा नहीं है भगवान ने सूरज नहीं चमकेगा, पर वो नूर नहीं है। रातें हैं अमावस्या और तमस भरा, तमस माने अंधकार। रात भी अंधेरी, दिन भी अंधेरा। माइक दे दो। हेलो हेलो। भगवान तुम्हारे बिन बेनूर सा है जीवन। रातें हैं अमावस सी और तमस भरा हर दिन। भगवान तुम्हारे बिन बेनूर सा है जीवन। रातें हैं अमावस सी और तमस भरा हर दिन।
भगवान तुम्हारे बिन बेनूर सा है जीवन, रातें हैं अमावस सी और तमस भरा हर दिन। जीवन की नैया का माझी तुम बन जाओ, ओ जी हो। तुझे याद करूं हर पल, तुझे याद करूं हर पल, तेरा नाम जपूं निश दिन। तुझे याद करूं हर पल, तेरा नाम जपूं निश दिन। भगवान तुम्हारे बिन बेनूर सा है जीवन, भगवान तेरी करुणा के बिना यहाँ कोई नहीं मेरा, ओ जी हो। ये दर्द भरी आहें, ये दर्द भरी आहें, कहो किसको कहूँ तुम बिन। भगवान तुम्हारे बिन बेनूर सा है जीवन, रातें हैं अमावस सी और तमस भरा हर दिन। भगवान तुम्हारे
हर सांस मेरी तुझको आवाज लगाती है, तुझ हो दाता मर्जी तेरी, दाता मर्जी तेरी, तू सुन या भले ना सुन, दाता मर्जी भगवान तुम्हारे बिन बेनूर सा है जीवन, रातें हैं अमावस सी और तमस भरा हर दिन, भगवान तुम्हारे बिन बेनूर सा है जीवन, रातें हैं अमावस सी और तमस भरा हर दिन, रातें हैं अमावस सी और तमस भरा हर दिन, और तमस भरा हर दिन। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। तो अर्थात जितने शब्द हैं ये सगुण साकार हैं, जितने शब्द हैं ये सगुण साकार हैं। सगुण साकार समझ रहे हैं ना, गुण वाले भी हैं, साकार भी हैं, स्थूल भी हैं, गुण वाले भी हैं, आकार वाले भी हैं, सगुण साकार। और ये जो अंतःकरण है ये सगुण निराकार है, सगुण निराकार। मन दिखता है पर मन में गुण तो है ना, बुद्धि दिखती है, चित्त दिखता है, तो अंतःकरण जो है हमारा वो सगुण निराकार है, और शब्द शब्द यह है वो सगुण साकार है। ये भूलोगे तो नहीं, कल पूछूंगा बता दोगे। शब्द सगुण साकार है और अंतःकरण सगुण निराकार है। जैसे भूख क्या है, सगुण निराकार है, निर्गुण निराकार नहीं है, सगुण निराकार है। तो खाना सगुण साकार है। तो खाना किसको देते हैं, अर्पण किसको करते हैं, तो साकार निर्गुण को अर्पण करते हैं। तो जब भूख की तृप्ति होगी तो सगुण निराकार से आवाज आएगी, बस अब एक भी बाइट नहीं चाहिए। तो ये कौन सी भाषा में आती है, साकार नहीं। भूख क्या है, सगुण निराकार है, और खाना क्या है, सगुण साकार है। तो पूर्ति किसकी होती है, साकार की कि निराकार की? निराकार की पूर्ति होती है। इसको पकड़ के रखना, फिर ज्ञानी पक्के। अब सगुण साकार जड़ होने के कारण निराकार तक अपनी पकड़ नहीं बना सकते। सगुण साकार जड़ होने के कारण अपनी पकड़ निराकार तक नहीं बना सकते। तो कैसे बनाएंगे, अंतःकरण के माध्यम से। जैसे किसी के सामने ऐसी किताब हो, तो ये क्या कर रहा है, वो आवाज तो नहीं निकली, आवाज तो नहीं निकली, तो मन बुद्धि का खेल अंदर ही अंदर चल रहा है, चल रहा है ना। तो अब जान वाला कौन है, ये कि ये
प्राण किसमें है, होश किसमें है, कॉन्शियस कौन है, ये कि ये? अगर ये नहीं है, ये है, तो शब्द है, पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, तभी इनकी वैल्यू है ना। अर्थात साकार की वैल्यू निराकार के बिना नहीं है, नील। अब इसका जो रिजल्ट निकलेगा ना, बड़ा अच्छा निकलेगा। बस पकड़ते जाओ इसको पकड़ते जाओ, समझ आती जाएगी। जितने भी भाषा हैं, जितनी भाषा है, इसमें भाव होता है। भाषा के अंदर भाव होता है कि नहीं? हाँ? मान लो एक शब्द लिखा किसी ने, शब्द कुछ मान लो बुरा है, गाली मान लो, तो शब्द को बुरा लगेगा? शब्दों में गाली लिखी तो अभी वो किसी के द्वारा पढ़ी नहीं गई, तो शब्द को बुरा लगेगा? क्यों नहीं लगता? शब्दों में भाव नहीं होता, भाव पढ़ने वाले में होता है। भाव कहां पड़ा है? अंतःकरण में। तो शब्द लिखे हुए हैं, लिखे हुए शब्दों के अंदर शब्द बिना पढ़ने वाले के भावहीन है। उसमें भाव कौन भरेगा? अंतःकरण भरेगा। जैसे किसी की चिट्ठी आई, किसी का फोन आया, तो बोलेगा क्या? शब्द लिखा क्या है? शब्द। और सुनने वाला बहरा है, और वो बोल रहा है उधर से, तेरा दादा मर गया। रोया, रोना आया? क्यों नहीं आया? शब्द तो बोले गए। तो जो सुनेगा तो ही भाव बनेगा ना कि मेरा दादा मर गया, तो भाव अंदर से आएंगे। तो शब्द बड़ा के भाव, तो भाव के बिना शब्द, तो शब्द के बिना भाव। इन दोनों में जिंदा कौन है? इन दोनों में जिंदा कौन है? भाव है तो शब्दों की वैल्यू है, भाव नहीं तो शब्द तो किताब में बंद पड़े हैं। अपने आप किताब खुलेगी? नहीं खुलेगी। अब ये